उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राम राज में महाभारत का अध्याय लिखा जा रहा है। 2 दिनों से उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में औरतें कितनी सेफ हैं। यूपी पंचायत चुनावों में लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा जिलों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये दिखाती हैं कि सत्ता समर्थित जो गुंडागर्दी है उसका सनकी चेहरा कितना भयावह हो सकता है। गुरुवार से सोशल मीडिया पर यूपी की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं वो कई सारे सवाल सत्ता पर खड़े करती हैं, प्रशासन पर खड़ा करती हैं। लखीमपुर खीरी से जो ताजा वीडियो वायरल हुआ है, जो ताजा फोटो वायरल हो रही है, उसमें महाभारत के अध्याय का एक छंद आपको देखने को मिलेगा जिसमें महिला की दिन दहाड़े जो साड़ी जो है वो खींची जा रही है। महाभारत में जिस तरह से दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से दिन दहाड़े एक महिला का चीरहरण करने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुवार की ये तस्वीरें अभी तक ठंडी भी नहीं हुई थी, ये वीडियो अभी तक ठंडे भी नहीं हुए थे कि शुक्रवार को ही लखीमपुर खीरी से एक और तस्वीर वायरल होती है जिसमें ब्लॉक प्रमुख की पद की उम्मीदवार रितु सिंह की भी जो तस्वीर है वो वायरल होती है। ये तस्वीर इतनी ज्यादा शर्मनाक है कि इसे सोशल मीडिया पर भी शेयर करने में शर्म आ जाए। यूपी पंचायत चुनावों में बीजेपी को मिली बड़ी हार के बाद ब्लॉक प्रमुख के पदों पर जो चुनाव हो रहे हैं इसमें सत्ता का जो दुरुपयोग है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में समाजवादी पार्टी ने जो गलतियां की थी वो गलतियां इस बार वो भी दोहराना नहीं चाहती है, इसलिए इस बार जो गुंडागर्दी है उसका स्तर जो है एक अलग ही लेवल पर चला गया है। बीजेपी और एसपी के जो लोग हैं वो यूपी के कई जिलों में आपस में भिड़ गए हैं और इन दोनों के भिड़ने के बाद जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर बमबाजी करते नजर आ रहे हैं, गोलीबारी करते नजर आ रहे हैं और पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यहां पर यह है कि इन दोनों गुटों की लड़ाई में पुलिस जो है वो तमाशबीन बनी हुई है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जब पर्चा दाखिल करने जा रहे थे तब उन्हें पुलिस के द्वारा, बीजेपी समर्थकों के द्वारा रोका गया। इसका वीडियो जब नेशनल मीडिया के एक पत्रकार जब बनाने लगे तो बीजेपी के गुंडों ने उन पर भी हमला कर दिया। और यहां पर सवाल उस मीडिया हाउस पर भी खड़ा होता है जिसने इस घटना के बाद अपने पत्रकार के साथ खड़ा होना भी मुनासिब नहीं समझा। वहीं दूसरी ओर सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगाना सही नहीं होगा, जबकि समाजवादी पार्टी के भी कई लोग इटावा, मैनपुरी और भी कई जगह पर बीजेपी के सामने खड़े आए और इन लोगों ने भी जमकर बवाल काटा। उत्तर प्रदेश के नामी गिरामी पत्रकार ब्रजेश मिश्रा भी इस फोटो को ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, पुलिस के घेरे में फंसी महिला है रितु सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी, इनको नामांकन नहीं करने दिया गया। वहीं लखीमपुर खीरी के पसगवा से जहां कल उनकी प्रस्तावक का चीरहरण हुआ, अब रितु की तस्वीर वायरल है। तस्वीर गवाही दे रही है। एक और फोटो है जो पोस्ट करने योग्य नहीं है। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस इनके इस फोटो को ट्वीट करते हुए लिखती है, अजय सिंह बिष्ट के भाजपाई गुंडों ने एक महिला का चीरहरण नहीं किया बल्कि लोकतंत्र का भी चीरहरण किया है। पंचायत चुनावों में ब्लॉक प्रमुख के पदों पर जिस तरह से बीजेपी की गुंडागर्दी सामने आ रही है इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ऐसा ही एक वीडियो और है, जय भीम आईटी टीम की तरफ से एक वीडियो ट्वीट किया गया है और इस वीडियो के साथ लिखा गया है, एक बार तो लगा कि किसी फिल्म का दृश्य है, ध्यान से देखा तो सपा का नेता कमेंट्री कर रहा है, शानदार कमेंट्री। इस वीडियो में आप देखिए किस तरह से सपा के कैंडिडेट को बीजेपी के लोग खींचकर बाहर कर रहे हैं। देखिए भाजपा के राज में क्या हो रहा है। ये देखिए ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को, ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी को बलिया के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी शादी किया जा रहा है। ये देखिए। वहीं इस पूरी घटना पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ट्वीट करते हैं और अखिलेश यादव को कहते हैं, बाबू अखिलेश यादव जी, आपसे ना हो पाएगा सड़क पर संघर्ष। इतनी बड़ी पार्टी, इतना संसाधन हो तो बीजेपी वालों की गुंडई और ढोंगी के दुशासन का होश ठिकाने लगा देता। एक बहन का बीच सड़क पर चीरहरण और आप आराम से बैठे हो। जेल से निकलता हूं, संघर्ष के लिए पार्टी आउटसोर्स कर दीजिएगा, फिर दिखाते हैं। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी इस हद तक गिर सकती है ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा।
यूपी पंचायत चुनावों में जिला पंचायत अध्यक्ष में मिली बड़ी हार के बाद ब्लॉक प्रमुख के छोटे से पद के लिए इस तरह की गुंडागर्दी उन्हें शोभा नहीं देती। बावजूद इसके लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा जिलों से जो तस्वीरें आ रही हैं पंचायत चुनावों की, वो दिल दहलाने वाली हैं। यूपी के कन्नौज, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर में तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का पर्चा ही फाड़ दिया गया। पत्रकारों पर हमले की ये सिर्फ एक घटना नहीं है। पत्रकार हैं, आज तक के जिला संवाददाता हैं, उनसे बदतमीजी की गई है वो गेट पर कवरेज के दौरान। पंचायत चुनावों में इस तरह के कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें पत्रकारों को पीटा गया है। हालांकि सत्ता के नशे में चूर भाजपा का ही चेहरा इसमें दागदार नहीं हुआ है, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के भी जो समर्थक हैं उनका चेहरा भी दागदार हुआ है। एक तरफ मोदी कैबिनेट के विस्तार में 9 महिलाओं को जगह मिलती है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की ब्लॉक प्रमुख की कैंडिडेट रितु सिंह का चीरहरण किया जाता है। ये तस्वीर सवाल खड़े करती है कि आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो दशा है वो किस दिशा में जा रही है। यूपी में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसकी तैयारियां हर कोई कर रहा है। हर पार्टी अपनी जी जान लगाकर इस कोशिश में जुट गई है कि 2022 में उसकी सरकार बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस स्तर की राजनीति करना शुरू कर दिया है, ये दिखाता है कि किस तरह से सत्ता के नशे में ये पार्टी चूर हो चुकी है और महिलाओं की जो अस्मिता है उसका भी इसे ज़रा सा भी ख्याल नहीं है। यूपी पंचायत चुनावों की सबसे ज़्यादा चर्चा इसलिए होगी क्योंकि इस चुनाव में महिलाओं की जो दशा है, महिलाओं की अस्मिता के साथ जो है वो खिलवाड़ किया गया है। यूपी पंचायत चुनाव आगे किस ओर जाते हैं और 2022 में किसकी सरकार बनती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सत्ता और सत्ता को चलाने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि संविधान जो है वो देश में सर्वोपरि है और इस तरह के चुनावों में एक कोरम जो है उसे फॉलो किया जाना चाहिए। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।